नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को मकर संक्रांति की रोचक कथाएं सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन खिचड़ी, पोंगल और बिहू भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और तिलांजलि करने से व्यक्ति के समस्त पाप कट जाते हैं। वहीं पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कालांतर में राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने हेतु कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ पार्वती धरती पर गंगा रूप में अवतरित हुई थीं। इस वजह से राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। साथ ही कई अन्य पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं। पहली कथा सनातन धार्मिक ग्रंथों में निहित है कि दैविक काल में भगवान श्री हरि का धरती पर अवतरण हुआ था। उस समय वे कपिल मुनि के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। कालांतर में भगवान गंगा सागर के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। उन दिनों राजा सगर की प्रसिद्धि तीनों लोकों में थी। सभी राजा सगर के परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा करते थे। यह देख राजा इंद्र बेहद क्रोधित और चिंतित हो उठे। स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा कि अगर राजा सगर को नहीं रोका गया तो वे आगे चलकर स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। यह सोच राजा इंद्र ने राजा सगर द्वारा आयोजित यज्ञ हेतु अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के समीप बांध दिया। जब राजा सगर को अश्व के चोरी होने की सूचना मिली तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को अश्व ढूंढने का आदेश दिया। जब कपिल मनु के आश्रम के बाहर अश्व बंधा दिखा तो राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चुराने का आरोप लगाया। यह सुन कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने तत्काल राजा सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर पाताल भेज दिया। जब राजा सगर को यह बात पता चली तो वे कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़े और उनके पुत्रों को क्षमा करने की याचना की। हालांकि श्राप वापस नहीं लिया जाता है, अतः कपिल मुनि ने उन्हें पुत्रों को मोक्ष हेतु गंगा को धरती पर लाने की सलाह दी। तब राजा भगीरथ ने माता पार्वती की कठिन तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर माता पार्वती गंगा रूप धारण कर धरती पर मकर संक्रांति के दिन अवतरित हुई। जब राजा सगर के मृत पुत्रों को गंगा का स्पर्श हुआ तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। दूसरी कथा कीरकाल में मधु और कैटभ नामक दो दैत्य थे जो आसुरी प्रवृत्ति के थे। इनके अत्याचार और दुस्साहस से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने दोनों को वध कर दोनों के धड़ को दो विपरीत दिशा में फेंक दिया। हालांकि धड़ एकजुट होकर फिर से मधु और कैटभ बन गए और तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने आदिशक्ति का आह्वान किया और माँ दुर्गा ने दोनों का वध किया। कालांतर में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मधु और कैटभ को पृथ्वीलोक पर लाकर मंदार पर्वत के नीचे उन्हें दबा दिया ताकि वह फिर से उत्पन्न न हो सके। तब मधु और कैटभ ने मकर संक्रांति के दिन उनसे दर्शन देने का वरदान मांगा। दानों के इस वरदान को विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया। कालांतर से भगवान नारायण मकर संक्रांति के दिन मंदार पर्वत दानवों को दर्शन देने आते हैं। इसके अलावा सूर्यदेव एक माह के लिए मकर संक्रांति के दिन अपने पुत्र शनिदेव के घर आते हैं। तीसरी कहानी मैं एक कबूतर हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप सभी मकर संक्रांति पर खूब पतंग उड़ाएंगे, खूब तिल गुड़ खाएंगे। आपको आपके मम्मी पापा खूब सारी पतंग, मांजा, फिरकी लाकर देंगे। पर मैं तो अकेला हूँ। जब भी मकर संक्रांति आती है मुझे याद आती है अपने मम्मी पापा की। तब मैं बहुत छोटा था, मेरे पंख बहुत नाजुक थे, मैं उड़ भी नहीं सकता था। बस मैंने आंखें ही खोली थी। मेरे मम्मी पापा सुबह होते ही दाना पानी के लिए भटकने निकल जाते थे। उस दिन भी वे दोनों मेरे लिए दाना जुटाने निकल पड़े थे। हाँ, वह मकर संक्रांति का ही दिन था। चारों तरफ बहुत शोरगुल था, हर तरफ मस्ती से आवाज़ें आ रही थी। वो काटा काटा है, काई पोछे। मैं भी अपनी नन्ही नन्ही आँखों से देख रहा था। दूर आकाश में सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पतंगे इठला रही थी। इतने सुंदर सुंदर रंग और इतने सुंदर सुंदर रूप की पतंगे मैं फुदक फुदक कर देख रहा था। तभी मैंने देखा पड़ोस के पेड़ पर रहने वाले चिड़िया के बच्चे खेलते खेलते बाहर निकल आए।
मैं उन्हें फुदकते हुए देख ही रहा था कि अचानक पतंग के चीनी मांझे में एक छोटा बच्चा उलझ गया। ची 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 की तेज आवाज़ के साथ वह चीख रहा था, पर सब लोग त्यौहार की मस्ती में इतने डूबे थे कि किसी को वह आवाज़ सुनाई नहीं दी। बच्चे चीनी मांझे को खींच रहे थे और वह चिड़िया का बच्चा खून से तरबतर होकर छटपटाता रहा। कुछ देर में उसके कोमल पंख अलग हो गए। यह देख मैं डर गया, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे अब अपने माँ और पिता की चिंता सताने लगी। मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अभी उड़ना भी नहीं जानता था। अगर बाहर आने की कोशिश भी करता तो मेरा वही हश्न होता जो चिड़िया के बच्चे का हुआ। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, पर मैं बेबस था। शाम तक पतंग का कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था और मेरा मन चिंता में डूबता जा रहा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, मेरा दिल भी परेशानी में उलझता गया। पतंग के चीनी मांझे की तरह कहाँ होंगे मेरे मम्मी पापा, कैसे उड़ रहे होंगे वह आकाश में। आकाश में तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची। और यह चीनी धागा कितना खतरनाक है। इसी में उलझ कर तो अभी चिड़िया का बच्चा मर गया। उसके आसपास उसके मम्मी पापा विलाप कर रहे हैं। मेरा मन भारी हो रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। मैं अकेला अपने घोंसले में भूख और मम्मी पापा की याद में थक कर बेचैन होने लगा। तभी अंधेरे में मुझे अपने पापा लड़खड़ाते उड़ते हाल बेहाल आते दिखाई दिए। मैं ज़ोर ज़ोर से चुहकने लगा। मैंने देखा उनके पंख कटे हुए थे, हर तरफ से खून बह रहा था, उनकी चोंच भी निकल गई थी, पंजों के नाखून लटकने लगे थे। मैं उन्हें देखकर चीख उठा। उन्होंने कराहते हुए 4 दाने मेरी चोंच में डाले और कहा, बेटा, इन इंसानों की दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है, तुम अपना ध्यान रखना। मैं किसी तरह तुम तक पहुंचा हूं, तुम्हारी माँ नहीं आएगी। उसके दोनों पंख पतंग के मांझे में उलझ कर कट गए हैं और उसने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया है। मुझे याद आया कि पापा की हालत देखकर मैं भूल ही गया था कि मम्मी के बारे में पूछूं, पर अब तो उनका हाल सुनकर मेरे सब्र का बांध टूट गया। पापा ने मेरी तरफ देखते देखते आंखें बंद कर ली। मैं अकेला रह गया। आज फिर मकर संक्रांति है। आज मेरे बच्चे भूखे हैं, पर मैं दाना नहीं ला सकता। मुझे डर है कि कहीं मैं भी बीच आकाश में उलझ कर ना रह जाऊं और मेरे बच्चे अकेले ना रह जाएं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको रोना नहीं आता जब आपको छोटी सी भी चोट लग जाए तो? फिर सोचिए कि इस आकाश में आज के दिन कितने पंछी उलझ कर दम तोड़ देते हैं, कितने बच्चे मेरी तरह अकेले रह जाते हैं और कितने मम्मी पापा अपने नन्हे बच्चे के लिए रोते रह जाते हैं उस चिड़िया की तरह। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।